श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपरिपीत परागपुञ्जम् कौशिलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे शोक दूर विश्राम की, है कथा राम की जीव के बड़े काम की, है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। रामचरितमानस जो गाए सुने कान अमृत सा पाए। रामचरितमानस जो गाए सुने कान अमृत सा पाए। हो विश्वास तो मिट भी जाए लिखी विधाता बाम की, है कथा राम की जीव के बड़े काम की, है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से एक बार पुनः ये हमें सब सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान के श्री चरणों में बैठकर
भगवत रस कथा का पान कर सके। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की कथा में स्वागत करता हूँ। कथा के पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर के सामने राम जी के विषय में कुछ प्रश्न रखे। भगवान शंकर ने राम जी के तात्विक स्वरूप का वर्णन किया और उसके बाद भवानी ने कहा भगवान शंकर से कि भगवान आप ये बताएं कि राम जी का अवतार होता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। और तब महादेव ने कहा कि हरि अवतार हेतु जहि होई इद मिथ्यम कही जाई न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है ये सिर्फ भगवान जानते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही है। भगवान का अवतार भगवान ही जानते हैं क्यों होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान का अवतार तब होता है कब, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब असुरों की, अधमों की, अभिमानियों की बाढ़ आ जाती है, अधर्म अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। और असुर कौन? असुर वो जो देह तक सीमित है, जो देह को ही अमर करना चाहता है, वही असुर है। अधम कौन? अधार्मिक लोग ही, वेद के प्रतिकूल चलने वाले लोग, वही अधम हैं। अहंकार से भरे हुए लोग अभिमानी हैं। जब ऐसे लोगों की बाढ़ आ जाती है, सीदहि विप्रधेनु सुरधरणी, और जब ब्राह्मणों की, गायों की, पृथ्वी की रक्षा नहीं हो पाती है, तब उनकी रक्षा के निमित्त भगवान अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के। मीन कमठ सूकर नर हरि बामन परशुराम बपुधरी। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग समय में अवतार लेते हैं। पार्वती जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे एक निवेदन करूं कि भगवान ने अब तक जो भी अवतार लिए हैं उनमें से कुछ अवतारों के बारे में आप मुझे बताइए कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। और तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें एक दो जन्म के बारे में कथा वृतांत से सुनाऊं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। एक दो जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म एक दुई। एक कल्प में ऐसा हुआ कि भगवान नारायण वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में हैं। भगवान नारायण को एक कौतुक सूझा। उन्होंने अपने द्वारपाल जय और विजय उनको बुलाया, और जब जय विजय पहुँचे तो भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी पर अवतार लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी महाराज बिल्कुल। भगवान ने कहा कि उस अवतार में तुम्हें भी साथ में चलना होगा। उन्होंने कहा जी महाराज। भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरा शत्रु बनना होगा। उन्होंने कहा जी महाराज। भगवान ने कहा शत्रु नहीं, तुम्हें जमकर हमसे युद्ध करना होगा। उन्होंने कहा जी महाराज। और साहब, भक्ति में कभी ना नहीं होती। भक्त वही जो भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है, भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है, वही भक्त है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तुम्हारी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूँ। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे भी आपका मन राजी हो हम उसी में तैयार हैं। भक्त तो बस इसी आशा में जीते हैं। तत्सुखी सुखत्वम की भावना होती है कि भगवान सुखी हैं तो हम सुखी हैं। मानो उन्होंने कहा भगवान से, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें किसी बेस में रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। हों ठिकाने पे अथवा सफ़र में, नाथ रखना तू अपनी नज़र में। नाम तेरा सुमिर याद तुझको ही कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। आप मुझे जो बनाओ हम वही बनने को तैयार हैं। और तब भगवान की प्रेरणा से जय विजय जब दरवाजे पर पधारे और सनत कुमारों का आगमन हुआ, भगवान ने जय विजय से कहा कि कोई भी आता है तो उसको अभी आने मत देना। उसी समय सनत कुमार पधारे तो जय विजय ने उनको रोक लिया, कहा कि भगवान अभी एकांत में है, वहाँ पर प्रवेश वर्जित है। सनत कुमारों ने कहा कि हम तो सब ज्ञानी हैं और बालक हैं, और बालक का कहीं प्रवेश वर्जित नहीं होता, इसलिए मुझे प्रवेश करने दो। और ज्ञानी वो जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, जो सब जगह बस परमात्मा का ही दर्शन करता है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सब में ब्रह्म का ही दर्शन करता है, सब जगह परमात्मा ही है, तो फिर किस बात का आवरण, किससे आवरण करें। इस भाव में जीने वाले चारों सनत कुमार, और जब जय विजय ने जाने नहीं दिया तो उनको क्रोध आ गया। एक सूक्ति भी कहती है, अति संघर्षण ज्यों कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से भी आग निकल जाती है अगर कोई संघर्षण करे तो। और तब जय विजय से उन सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हें बैकुंठ में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है। जो परमात्मा और महात्मा के मिलन में बाधक बने उसको बैकुंठ में नहीं रहना चाहिए। और सनत कुमारों ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर जन्म लेकर घोर राक्षस बनो। ब्राह्मणों का श्राप लग गया। उसके बाद सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए गए। जब वापस पधारे, भगवान भी साथ में थे। जय विजय को भगवान ने देखा कांपते हुए, तो भगवान ने पूरा वृतांत जाना। और तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ब्राह्मणों के श्राप से तुम निश्चित रूप से राक्षसी बनोगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। सनत कुमारों ने सुना तो भगवान नारायण से कहा कि भगवान, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, आप क्यों पधारेंगे, आप क्यों नरक में जाएंगे, आप क्यों पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तब भगवान ने कहा कि ये जय विजय हमारे द्वार के द्वारपाल थे, इन्होंने गलती की,
और मैं भी आपके हृदय का द्वारपाल हूँ। मेरी भी एक गलती हुई है कि मेरे द्वारपाल रहते हुए आपके हृदय में क्रोध क्यों आ गया। क्रोध के मूल में द्वैत बुद्धि होती है और द्वैत अज्ञान से होता है। आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं, आप में क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मेरी भी भूल है, इसलिए मैं भी इनके साथ में अवतार लूँगा। और तब विप्र श्राप के कारण वो दोनों भाई पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष बने। भगवान ने अवतार लेकर, वामन भगवान शुक्र भगवान ने अवतार लिया, हिरणाक्ष का उद्धार किया और फिर प्रहलाद की रक्षा के हेतु भगवान नृसिंह बन गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद से कि बोल तेरा परमात्मा कहाँ, और मैं आपको कहूँ कि जहाँ पर भक्त की हाँ, परमात्मा वहाँ। भक्त के पराधीन परमात्मा है। और प्रहलाद जी से पूछा उसने कि क्या इस खम्भ में भी तेरा परमात्मा है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ बिल्कुल। और तब उसने गदा का प्रहार किया, खम्भ चकनाचूर हो गया और दहाड़ते हुए भगवान नृसिंह अवतार हो गया। भक्त की रक्षा के हेतु भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। ऊपर का आधा शरीर भगवान का सिंह का है और नीचे भगवान का शरीर मानव का। अपनी जीभ से चाटने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब किसी वस्तु को आरोग लेते हैं, पा लेते हैं, तो फिर वो चीज़ प्रसाद बन जाती है। और आज उन्होंने प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटा तो प्रहलाद जी प्रसाद बन गए। गोस्वामी जी ने लिखा, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगवान ने उनको प्रसाद बना दिया। इस तरह से पहला जन्म उनका हुआ। दूसरे अवतार में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, जिनका उद्धार भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर किया। तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए, जिनका उद्धार भगवान ने कृष्ण के रूप में किया। इस तरह से एक कल्प का अवतार भगवान शंकर ने सुनाया कि जय विजय को श्राप लगा था। दूसरे अवतार में उन्होंने बताया कि एक कल्प में ऐसा हुआ, एक राक्षस हुआ जिसका नाम है जलंधर। उसकी पत्नी का नाम है वृंदा, और वृंदा परम सती नारी है। परम सती असुराधिप नारी, वो परम सती। और साहब सतीत्व का बल देखिए कि जलंधर सतीत्व के बल से पूरे विश्व में विजयी हो गया। सभी देवता हार गए उससे। भागे भागे भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे कि भगवान आप ही बताएं, इसकी मृत्यु का कोई उपाय है तो। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय तो मेरे पास नहीं, लेकिन हाँ एक उपाय ये है कि भगवान शिव संहार के देवता हैं, वो चाहें तो इसका संहार कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान महादेव के पास पहुँचे और कहा कि भगवान इस जलंधर से हमारी रक्षा करो। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जलंधर से भगवान शंकर ने युद्ध किया, लेकिन परम सती असुराधिप नारी, तही बलता ही ना जितही पुरारी। परम सती, उसके परम सतीत्व के कारण भगवान शंकर उसको संहार का देवता राक्षस का संहार नहीं कर पाया। और तब सबने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि भगवान आप ही कुछ करो। और तब भगवान नारायण ने छल करी टार्योता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो मरम तब
श्राप कोप करी दीन। भगवान ने वृंदा का शील भंग किया और यहाँ पर भगवान महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। जैसे ही वध हुआ और वृंदा को पता चला कि नारायण ने मेरे साथ छल किया, तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तुमने मेरे साथ छल किया है। और जब जलंधर मरने के पूर्व उसको जब पता चला कि भगवान ने छल किया, मेरी पत्नी के साथ छल करने के लिए गए थे, तब उसने भी मन में संकल्प ले लिया था कि ठीक है, इस बार तुमने छल किया है, अगले जन्म में मैं भी छल करके ही तुम्हारी पत्नी का हरण करूँगा। जलंधर की मृत्यु हो गई, उसी की चिता पर वृंदा भी जलकर भस्म हो गई और उस चिता के ऊपर एक पौधे का जन्म हुआ जिसको तुलसी कहते हैं। भगवान ने मानो वृंदा से कहा कि मैं तुम्हारा श्राप ही स्वीकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूँ। भगवान पत्थर के रूप में शालिग्राम बने और जो अपने सर पर नित्य प्रति तुलसी को धारण करते। और साहब तुलसी की तो इतनी महिमा गाई गई, यहाँ तक कह दिया गया कि तुलसी कभी बासी नहीं होती। कभी तुलसी दल ना हो, भगवान को भोग पवाना हो और तुलसी दल ना हो, तो भी एक उपाय है कि अगर उसकी काष्ठ भी है, लकड़ी भी है तो तुलसी की, उसका भी स्पर्श करके भगवान को भोग लगाया जा सकता है। यहाँ तक कहा गया कि जो भगवान को तुलसी दल अर्पित कर दिया गया है, उसको दोबारा जल से धुलकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान को जैसे तुलसी प्रिय है, ऐसे ही भगवान को ये राम कथा प्रिय है। और वो अपने बारे में कहते हैं कि भगवान को तुलसी की तरह राम कथा प्रिय है और मुझे मेरी माँ हुलसी की तरह राम कथा प्रिय है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। राम ही प्रिय, भगवान को तुलसी इतनी पवित्र, इतनी प्रिय है। तो जलंधर ने जो सोचा था कि मैं अगले जन्म में छल करके आपकी पत्नी का हरण करूंगा, अगले जन्म में वही जलंधर रावण बना। एक कल्प में भगवान ने उस जलंधर रूपी रावण को मारने के लिए अवतार लिया। और भगवान शंकर ने तीसरे कल्प में बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। इतना कह के भगवान चुप हो गए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगे अवतारा। नारद श्राप, नारद जी ने श्राप दे दिया। इतना सुना गिरिजा ने तो मानो उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि नारद जी इनके गुरु जी हैं। और तब पार्वती जी ने विचार किया कि नारद जी मेरे गुरुदेव, वो भला भगवान को श्राप क्यों देंगे? वो तो भगवान के भक्त हैं, वो ज्ञानी है। ज्ञानी में क्रोध कहाँ आता है? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। और तब आप देखें पार्वती जी की गुरु निष्ठा साहब, उन्होंने कहा कि निश्चित ही कोई ना कोई अपराध नारायण ने किया होगा, तभी मेरे गुरुदेव को इतना क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया। और भगवान शंकर से बोली कि आप मुझे ये बताएं कि का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध
रमापति कीन्हा। क्या अपराध उनसे बना, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि मेरे गुरुदेव को इतना क्रोध आ गया। कहा मेरे मन में बड़ा आश्चर्य है कि नारद जी के मन में मोह कैसे हो सकता है। मुनि मन मोह आचरज भारी। यद्यपि आप देखें तो नारद जी में काम की वृत्ति भी दिखाई देती है, जब तब कछु न होई तही काला। उनमें लोभ की भी वृत्ति दिखाई देती है, मन गिर गई छूट जनु गांठी। और उनमें क्रोध की वृत्ति भी दिखाई देती है, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि नारद जी में क्रोध अपार था, कि लोभ अपार था, कि काम अपार था। यहाँ पर कहते हैं मुनि मन मोह आचरज भारी। उनके मन में मोह था। मोह का उद्देश्य ये है कहने का कि यदि सिर्फ काम होता तो हम काम कह देते, लोभ होता तो हम लोभ कह देते, क्रोध होता तो क्रोध कह देते। लेकिन यहाँ पर नारद जी में सभी कुछ है, और इसलिए संयुक्त रूप से यदि मुझे कहना हो तो मैं उसको मोह कहूँगा, क्योंकि सभी व्याधियों के मूल में मोह ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए यहाँ पर पार्वती जी ने कहा मुनि मन मोह आचरज भारी। आप ये प्रसंग मुझे विस्तार से बताइए। अब आप देखें कि यदि भगवान शंकर उनकी बात का स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहते तो कह सकते थे कि रमापति का कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने तो उनको समझा बुझा के भेजा था। लेकिन नारद जी ने वो बात नहीं सुनी, इसलिए उनकी ये स्थिति हुई और वो श्राप देना हुआ। लेकिन भगवान शंकर ने बड़ी प्यारी बात कही। जब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तब यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि देवी अपने मन से ये भ्रम निकालो, कोई ज्ञानी नहीं और कोई भक्त नहीं है। फिर भगवान शंकर ने कहा सत्य केवल एक है, और वो ये कि अखंड ज्ञान स्वरूप केवल परमात्मा है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, बस परमात्मा ही है जो अखंड ज्ञान घन है। तो पार्वती जी ने कहा कि बाकी सबका क्या। और तब भगवान शंकर ने कहा बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जैसे रघुपति करही जब सो तस तही छन होई। वो हंसे। उन्होंने कहा कि कोई और ज्ञानी मूढ़ नहीं है जिसको भगवान जब जैसा बना दे वैसा हो जाता है। और आप दर्शन भी करें कि नारद जी तो ज्ञानी है। अरे ज्ञानी नहीं साहब, ये भगवान के मन है। और मन क्या, बल्कि भगवान तो विभूति योग 10वें अध्याय गीता में भगवान खुद अपने श्रीमुख से कह देते हैं कि मैं देवर्षियों में मैं खुद नारद हूँ। अश्वत्थाश्र वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः। मैं देवर्षियों में नारद हूँ, भगवान कहते हैं। गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो ऐसे नारद जी में भी जब ये वृत्ति आई तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई ज्ञानी कोई मूढ़ नहीं। ऐसे परम ज्ञानी भी थोड़ी देर में ही मूढ़ हो गए। भगवान की स्पष्ट बात भी आप दर्शन करेंगे, आगे मुनि नहीं समझ पाए। समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। और आप दर्शन करें कि दो पात्रों का आप दर्शन करें। एक पात्र हैं वाल्मीकि जी, जो डाकू थे, लूटने का ही काम था। और जब सप्तऋषि पधारे, उनका सत्संग मिला, तो साहब वही डाकू, वही लुटेरा जगत बंद हो गया, महर्षि हो गए। भगवान की करुणा हुई तो वही लुटेरे भगवान के आदि कवि हो गए, भगवान की कथा लिखने वाले आदि कवि हो गए। वंदना की गई उनकी।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। जगत बंद हो गए। दूसरी ओर आप देखें विश्वामित्र जी को, गोस्वामी जी लिखते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये मुनि नहीं है, महामुनि है। और ऐसे विश्वामित्र भी जो कि गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं, और वो भी मेनका के जाल में फंस गए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि कोई मूढ़ और कोई ज्ञानी नहीं है, भगवान जिसको जब जैसा बना दे वैसा बन जाता है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि छन होय। राम कीन्ह चाहै सोई होई। जैसा भगवान चाहें, जैसा वो करना चाहें, करे अन्यथा ऐसे नहीं कोई। उसके अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा की जो मर्जी है वही घटित होगा। पूरी सृष्टि पर एक परमात्मा का ही अधिकार है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। महादेव ने समझाया कि देवी ये सब भगवान की लीला है, जिसको जैसा करना चाहें वैसा। पार्वती जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया। और तब भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हिमालय की गुफाओं में पहुँचे। वहाँ पर एक गुफा जहाँ पर एक आश्रम बना हुआ था, पास में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। नारद जी ने दर्शन किया तो मन प्रसन्न हो गया। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा जी भगवान का चरणोदक हैं। चरणोदक का दर्शन किया तो भगवान के चरणों की स्मृति हो आई नारद जी को। और मन में उन्होंने विचार किया कि क्यों ना अब
यहाँ पर बैठ के भगवान का भजन किया जाए, भगवान के चरणों में अनुराग जगा। और आप देखें कि नारद जी को महाराज दक्ष ने श्राप दिया। जब ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, और उस सृष्टि के विस्तार में उनके पुत्र जब जन्म हुए तो नारद जी आकर उनको ज्ञान का उपदेश देते थे। और तब राजा दक्ष के पुत्र उनका उपदेश सुनकर सब सन्यास को प्राप्त हो गए। राजा दक्ष ने देखा कि मेरी योजना तो सफल नहीं हो रही है, ब्रह्मा जी का आदेश है, पिताजी का आदेश है, वो सफल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे, ठहर ही नहीं पाओगे। किसी ने नारद जी से पूछा कि आपको श्राप लगा तो फिर आपको कैसा लगा? नारद जी ने कहा ये तो मेरे लिए श्राप नहीं साहब, वरदान हो गया। वरदान क्यों? कहा इसलिए कि पहले तो मैं एक ही जगह बैठकर बस ज्ञान का उपदेश करता था, अब तो मुझे निरंतर घूमना पड़ेगा, तो बहुत जीवों का कल्याण होगा। और आप दर्शन करें कि महाराज दक्ष गृहस्थ हैं, नारद जी सन्यासी हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि गृहस्थ का श्राप सन्यासी को लग गया। और उसका कारण ये कि नारद जी यद्यपि जो भी काम कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि वो सबको महात्मा इसी तरह से बनाते रहते तो फिर एक दिन ऐसा होता कि महात्मा बनने बंद हो जाते, संसार का व्यवहार ही खत्म हो जाता, सृष्टि का सृजन रुक जाता। तो मानो नारद जी का जो कृत्य है, जो कार्य है, वो भगवान के संकल्प के विपरीत था, इसलिए उन्हें श्राप लगा। और महात्मा तो छोड़ो साहब, परमात्मा भी कहाँ प्रकट होता? यदि सृष्टि का चक्र ही नहीं चलेगा तो परमात्मा कहाँ प्रकट होता? राजा दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, लेकिन ये श्राप काम करता है देह पर और काल पर। यहाँ पर नारद जी ने जब स्मरण किया नारायण का, तो नारद जी देह के ऊपर चले गए, देहातीत हो गए, वो काल की सीमा से परे चले गए, कालातीत हो गए। जहाँ पर देह की और काल की सीमा ना रही, वहाँ पर श्राप की गति अवरुद्ध हो गई। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि, हरि का स्मरण किया तो वो श्राप की गति अवरुद्ध हो गई और सहज विमल है मन नारद जी का, और वो समाधि में चले गए। यहाँ पर देवता के राजा इंद्र, उन्होंने विचार किया कि नारद जी इतना तप कर रहे हैं, समाधि में चले गए, कहीं उनका उद्देश्य इंद्र पद को पाना तो नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्र का सोचना ठीक ऐसे है कि जैसे मानो किसी एक कुत्ते, एक श्वान के मुंह में हड्डी हो और वो ये सोचे कि कहीं कोई मृगराज, कोई सिंह उसकी हड्डी को न छीन ले। नारद जी वो मृगराज हैं जिनके सामने इंद्र पद हड्डी के समान है। और यहाँ पर इंद्र ने विचार किया कि अब इनकी समाधि को कैसे भंग करें। तो समाधि भंग करने के लिए इंद्र को कामदेव ही याद आया, क्योंकि यही एक ऐसा बुलडोजर है जो अच्छे अच्छों की समाधि भंग कर देता है।
कामदेव का स्मरण किया। कामदेव पधारा। कामदेव आए तो इंद्र ने अपना मनोरथ कहा कि तुम एक काम करो, हिमालय चले जाओ, वहाँ पर नारद जी तप कर रहे हैं, तुम्हें उनका तप भंग करना है। पहले तो उसने आनाकानी की, उसने कहा ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार मैं परिणाम भुगत चुका हूँ। महादेव की समाधि भंग करने गया था तो मेरी समाधि बन गई थी, इसलिए यह ठीक नहीं है, आप मुझे भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी देवों के राजा इंद्र की आज्ञा थी तो कामदेव को जाना पड़ा। कामदेव गया और वहाँ पर उसने अपने प्रपंच को रचा। पूरी उपत्यका हरी भरी हो गई और नदियों में कल 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 निनाद करके जल बहने लगा। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। सभी अप्सराओं को लेके आया और वहाँ पर करही गान, गीत होने लगे, नृत्य होने लगा। और कामदेव ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब एक आप दर्शन करें कि कामदेव ने यहाँ सारे प्रयास किए, सफल नहीं हुआ, लेकिन भगवान शंकर की समाधि तोड़ने गया तो वहाँ तो सफल हो गया था। यहाँ पर सफल क्यों नहीं हुआ, उसका भी कारण गोस्वामी जी लिखते हैं। वो कहते हैं कि नारद जी इसलिए अपनी समाधि से नहीं डिगे क्योंकि वो भगवान की कृपा की किले की ओट में थे और इसलिए कामदेव उन पर चोट नहीं कर पाया। गोस्वामी जी दर्शन कराते, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। पूछा गया उनसे कि आखिर कामदेव अपने प्रयास में सफल क्यों नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी ने स्मरण कराया, सीमे की चापी सकई को तासु, बड़े रखबार रमापति जासु, सीमे की चापी। जिसका रखवाला खुद नारायण हो, खुद रमापति हो, उसकी सीमा, उसकी मर्यादा को कौन भंग कर सकता है। तो प्रश्न था कि यहाँ पर तो उन्होंने नारद जी की रक्षा की और नारद जी कामदेव के आक्रमण से बच गए, तो क्या वहाँ पर भगवान महादेव की वो रक्षा नहीं कर रहे थे। और तब उसका सीधा सा उत्तर है कि जब भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं, उसके पूर्व भगवान नारायण खुद ही उनके सामने प्रकट होकर और उनको आदेश दे चुके थे, जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव, आप जाके शैलजा से विवाह करें। लेकिन शंकर जी ध्यान में बैठे हैं और वो ध्यान भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था उनके ध्यान से, इसलिए वहाँ पर कामदेव सफल हो गया। भगवान ने वहाँ पर रक्षा नहीं की क्योंकि भगवान का संकल्प कुछ और था, उनकी इच्छा कुछ और थी, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत महादेव ध्यान में बैठे थे, इसलिए कामदेव वहाँ पर सफल हुआ। लेकिन यहाँ पर कामदेव ने सारे प्रयास कर लिए, जब सफल नहीं हुआ तब वो नारद जी के चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। उसे लगा कि इससे पहले कि नारद जी को क्रोध आए, मैं उनको बता दूं कि ये अपराध मैंने नहीं किया, बल्कि ये अपराध मुझसे कराया गया देवराज इंद्र के द्वारा। यदि कोई इनके कोप का भाजन बने तो इंद्र बने, मैं बच जाऊं। इसलिए वो भगवान कामदेव नारद जी के चरणों में गिर गया। और जब नारद जी ने देखा कि मेरे चरणों में कोई प्रणत है, तो नारद जी के मन में कोई रोष भी नहीं हुआ, कोई क्रोध भी नहीं आया। भययो न नारद मन कछु रोषा, कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। कही प्रिय बचन काम परितोषा,
भययो न नारद। नारद जी के मन में कोई रोष नहीं है। कामदेव को संतुष्ट किया, उसको समझाया और कहा कि इंद्र से कह देना कि मुझे तुम्हारे इंद्रासन की कोई लालसा नहीं है। कामदेव ने जब देखा कि काम का भी कोई प्रभाव नहीं है इनके ऊपर और क्रोध तो इन्हें आया ही नहीं, तो वो चुपके से इनके कान में एक बात कह गया और वो बात नारद जी के जीवन में कुपथ हो गई। इनकी प्रशंसा कर गया, बड़ाई कर गया। और प्रशंसा साहब ऐसा भोजन है जो कान के द्वारा किया जाता है और करीब करीब सभी लोगों को यह भोजन अपच कर जाता है, पचता नहीं है। एक परमात्मा ही है जिनकी प्रशंसा वेद अनादिकाल से करते आ रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे। एक परमात्मा ही है जो प्रशंसा को पचाने में योग्य है, नहीं तो साहब प्रशंसा पचती नहीं है। और कभी कभी तो आप देखें कि ये अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला बड़ाई कर रहा है कि व्यंग कर रहा है, सामने वाला तारीफ कर रहा है कि ताना मार रहा है। ये अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो इनके कान में एक बात कह गया। और एक बात और आप ध्यान रखें कि जब कोई प्रशंसा करता है तो सिर्फ प्रशंसा ही कान के भीतर हमारे अंदर नहीं चली जाती, बल्कि प्रशंसा करने वाला भी मेरे भीतर चला जाता है। प्रशंसा के साथ प्रशंसा करने वाला भी हृदय में प्रवेश कर जाता है। फिर व्यक्ति उसी प्रशंसक का चिंतन करता रहता है। कामदेव ने कहा नारद जी से कि भगवान, मैंने आप जैसा तपस्वी आज तक नहीं देखा। काम को जीतने वाले यद्यपि कोई नहीं है, फिर भी महादेव ने मुझ पर विजय प्राप्त की। लेकिन भगवान, आप तो ऐसे हैं कि आपने काम पर तो विजय पाई ही, क्रोध पर भी पाई। ये काम तो महादेव भी नहीं कर पाए, भगवान शंकर भी नहीं कर पाए। आप तो इतने सर्वगुण संपन्न हैं, आपके समान तो दुनिया भर में कोई नहीं है। और कामदेव प्रशंसा करके चला गया। पहुंचा इंद्रलोक, वहाँ पर पूरा वृत्तांत सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं सबने मुनि की प्रशंसा की, लेकिन भगवान को सर झुकाया कि भगवान आपने बचाया तो बच गए। मुनि ही प्रशंसी हरि ही शिरुनावा। मुनि की प्रशंसा की, हरि को सर झुकाया। लेकिन नारद जी इस बात से अछूते रह गए, समझ नहीं पाए कि आखिर काम हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया तो इसके पीछे किसी और की कृपा थी। और मैं आपसे कहूं कि जीवन में सद्गुण अगर आने हैं तो आप प्रयास करें, सद्गुण आ जाएंगे। हम प्रयास करें कि हमेशा सच बोलें तो बोल सकते हैं, कोशिश करें। सद्गुण तो प्रयास से आ सकते हैं, लेकिन साहब दुर्गुण एक बार जीवन में आ जाएं तो फिर वो प्रयास से कभी नहीं जाते, फिर तो वो किसी के प्रसाद से जाते। कोई करुणा करे, कोई प्रसाद करे तो जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयास फिर वहाँ पर काम नहीं करता। दुर्गुण एक बार जीवन में आ जाए फिर उसको छोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। नारद जी की प्रशंसा हुई और नारद जी भर गए अहंकार से। उस जीत के पीछे वो भगवान की कृपा का हाथ नहीं देख पाए। और तब नारद जी के मन में विचार आया कि काम ने तो मेरी प्रशंसा कर दी, एक काम और हो सकता है। प्रशंसा तब पूरी होगी जब कामदेव के शत्रु कामारी भी मेरी प्रशंसा करें। और ऐसा सोच के नारद जी चले। वहाँ से उठे तो सीधे भगवान महादेव के पास, भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने देखा नारद को आते हुए तो विचार किया। शंकर जी ने विचार किया, प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए सुनने को मिलेगी क्योंकि नारद जी संत हैं, और संत का तो साहब एक ही काम होता है, गावें सुनें सदा मम लीला, हे तु रहत परहित रतशीला। एक ही काम संतों का होता है
भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नारद जी आए। तो नारद जी से भगवान शंकर ने कहा कि आप आए, आपका दर्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी का व्यवहार बड़ा विचित्र था। आए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया महादेव को। प्रणाम इसलिए नहीं किया, उन्हें लगा कि अब तो प्रणाम करना हो तो ये हमें करेंगे, हम क्यों करें इनको। भगवान शंकर नारद जी को छोटे दिख रहे हैं। और जब शिवजी ने कहा कि मैं आपकी कथा सुनने के लिए बैठा हूँ, तो नारद जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल हमने नई कथा कहनी शुरू कर दी, नया वृतांत। तो महादेव ने कहा कि आपने नई कथा भला कौन सी सीखी है। और तब नारद जी ने कहा कि रामचरित नहीं, अब मैं आपको मारचरित सुनाता हूँ। और जैसे जैसे क्रम हुआ था पूरा वृत्तांत सुना दिया। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। मारे चरित, कामदेव का पूरा चरित्र, कैसे मैं हिमालय की उपत्यका में था, कैसे मैं आश्रम में तप कर रहा था, फिर कैसे वहाँ पर काम का आगमन हुआ, अप्सराएं आईं और उन्होंने नाच गाना शुरू किया, लेकिन मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैंने कामदेव को जीत लिया। और उसके बाद भी जब कामदेव मेरे चरणों में गिर गया तो मेरे मन में क्रोध भी नहीं आया। इतना सुनना भर था तो भगवान महादेव ने हाथ जोड़ लिए। नारद जी तो प्रसन्न हो गए कि भगवान शंकर ने हाथ जोड़े तो सीधी सी बात है कि अब मैं इनसे श्रेष्ठ हो गया हूँ। और हाथ जोड़कर भगवान महादेव ने कहा कि बस मैं एक प्रार्थना आपसे करूँ, बार बार विनती करता हूँ। कौन सी प्रार्थना? कहा कि जो आपने कथा मुझे सुनाई है वो किसी और को मत सुनाना। अब साहब इससे बड़ी कथा की विडंबना और क्या होगी। शंकर जी ने कहा जो कथा मुझे सुनाई है वो किसी को नहीं सुनाना, और यदि सुनाना तो जैसे मुझे सुनाई है वैसे मत सुनाना। बार बार बिनबऊं मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। जैसे मुझे सुनाई। तो नारद जी ने कहा भगवान शंकर से, मन में सोचा उन्होंने कि निश्चित ही इनके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या हो गई है, इसलिए इनको लगता है कि मैं किसी को ना सुनाऊं। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो भगवान के सिवा किसी को जानता नहीं हूँ, सब कुछ मेरे वही हैं। और तब भगवान शंकर ने कहा कि बस फिर उन्हीं को मत सुनाना। तिम जन हरि सुनायो कबहूँ। नारद जी ने कहा कि अगर मान लो कभी उनसे मिलना हो और प्रसंग बस कोई बात चल ही जाए तो शंकर जी ने कहा चले हो प्रसंग दुरायो तब ही। चले हो प्रसंग दुरायो तब, अगर प्रसंग चल भी जाए तो तुम छुपा लेना। नारद जी समझ गए कि भगवान शंकर को ईर्ष्या हो गई है, ये मेरी उन्नति को पचा नहीं पा रहे। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की इच्छा देखो कि शिव जी का उपदेश नारद जी को भाया नहीं। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कौतुक भर है, खेल भर है। कौन कौन से कौतुकी इसमें इकट्ठे होंगे वो हम आगे चर्चा में बताएंगे, लेकिन आप इसको खेल की तरह समझना। यहाँ पर नारद जी
भगवान शिव से विदा हुए, प्रणाम भी नहीं किया और वो पहुँचे विधि धाम, अपने पिता ब्रह्मा के यहाँ पहुँचे। भगवान नारायण के पास नहीं गए, इसलिए नहीं गए, उन्हें लगा कि मैंने तो वो कीर्तिमान स्थापित किया है कि अब भगवान ही मेरे पास आए, या भगवान जब मुझे बुलावा भेजेंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा, मेरा अभिनंदन होगा, मेरा सत्कार होगा, स्वागत होगा, सम्मान होगा। तो नहीं गए। बहुत दिन बीत गए, जब देखा कि भगवान ने मेरी कोई सुध ही नहीं ली, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार उनके मन में ये आया कि कम से कम भगवान से एक बार मिल लेते हैं। उनको कुछ पता नहीं है, पता तो चलना चाहिए, विज्ञापन तो हो जो हमने किया, और तब आप दर्शन करें। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार अपने करतल, अपने हाथों में उन्होंने श्रेष्ठ वीणा ली और गावत हरिगुण, हरिगुण गा रहे हैं, लेकिन गान प्रवीणा, प्रवीणता से गा रहे हैं। आज प्रेम के आचार्य नारद जी नहीं जा रहे हैं, आज गायन के आचार्य जा रहे हैं। आज प्रेमी नहीं पधार रहा है भगवान के पास, एक प्रवीण व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति जा रहा है। नहीं तो भगवान के गुण नारद जी बड़े प्रेम से गाते हैं। अरण्य कांड में आप दर्शन करें, गोस्वामी जी वहाँ पर भी दर्शन कराते हैं। गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, प्रेम में भर कर गाते हैं नारद जी। लेकिन आज साज अच्छा है, करतल बर बीना, आवाज़ अच्छी है, गान प्रवीणा, और साज और आवाज़ के बीच में हरि गान, हरि गुण फंस गए, दब गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ऐसे करते हुए, नारायण नारायण करते हुए पधारे भगवान के पास, और वहाँ पर देखा नारायण को सोते हुए लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो मन में एक बात आई, और मैं आपको कहूँ कि गुणवान व्यक्ति में एक दोष होता है कि वो दूसरे के अवगुणों को बहुत जल्दी देखता है। नारद जी ने भगवान को देखा लेटे हुए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो मन में विचार आया कि भले ही ये भगवान है, लेकिन हैं तो हमसे छोटे ही, हमसे नीचे ही है। कहाँ मैं विरक्त, कहाँ मैं साधु, कहाँ मैं सन्यासी, कहाँ मैं समाधि में डूबने वाला और खोने वाला, और कहाँ ये अपनी पत्नी से चरण दबा रहे। अब यदि वो श्रद्धा से देखते तो भगवान में उन्हें गुण ही गुण दिखाई देते, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है, ये कहीं रुकती नहीं है, और ये पूरी चंचलता को छोड़कर भगवान के श्री चरणों में बैठी हुई है, तो ये तो भगवान का गुण ही हुआ। लेकिन वो अहंकार से भरे हुए हैं, तो अब उन्हें कोई भी गुण दिखाई नहीं दे रहा है, और भगवान उनकी मन की बात को पढ़ गए, समझ गए। तो भगवान ने क्या काम किया, भगवान ने नारद जी को देखा तो उठकर बैठ गए, बैठ नहीं गए, उठकर खड़े हो गए, और खड़े ही नहीं हुए बल्कि नारद जी के गले से लिपट गए। हरसी मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। और नारद जी किसी आसन पर बैठने वाले थे, तो भगवान ने उनको अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी तो फूले ना समा रहे कि आज तक तो मैं इनके चरणों में बैठता था, आज उचित सम्मान मिला, आज इन्होंने अपने बगल में बिठाया। और भगवान ने पूछ लिया कि आपका आगमन, आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए हैं, आखिर क्या कारण था? बहुत दिनों बाद आपने दया की। भगवान का व्यंग देखो साहब,
बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। बोले बिहस, भगवान हंसे। और भगवान का व्यंग ये था कि नारद जी पहले तो आप दर्शन करने आते थे, लेकिन आज तो आप दर्शन देने आए हैं। ये मेरे ऊपर दया की है आपने। बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया, आपने बहुत दिनों बाद दया की, दया ही है। और इतना मौका मिलना भर था कि नारद जी तो पहले से भरे बैठे थे और पूरी बात अपने विजय के गर्व को उन्होंने बड़े वृत्तांत से सुना दिया। मौका बस मिला भर और नारद जी तुरंत कह उठे, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। किसी ने पूछा कि आखिर नारद जी पर ये सब किसका प्रभाव है? नारद जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, महादेव की वाणी को नहीं समझ पाए, भगवान के व्यंग को नहीं समझ पाए? तो गोस्वामी जी ने घोषणा की, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोहवश को जग जाया। अति प्रचंड, भगवान की माया अति प्रचंड है। कौन ऐसा है जो मोहित न हो जाए? भगवान गीता में तक कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। मेरी माया से यदि पार जाना है तो फिर मेरी ही शरण में आना होगा। नारद जी ने पूरे काम चरित्र जब भाष्य दिए, कह दिए, तो भगवान ने और प्रशंसा कर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सुमिरन से मोह मार मद मान सब मिट जाए, तुम में वो क्षमता है नारद जी। नारद जी और फूल गए कि अभी तक तो भगवान के स्मरण से काम क्रोध लोभ मोह मिटता था, अब आज से मेरे नाम के स्मरण से ये सब होगा। भगवान ने प्रशंसा के पुल बांधे और कहने लगे कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, मति धीर हैं, आपको कामदेव कहाँ सता सकता है, आप तो ज्ञान वैराग के निधि हैं। प्रशंसा कर दी। तब नारद जी ने विचार किया कि अब भगवान ने जब इतनी प्रशंसा कर ही दी है तो फिर अंत में मैं उनका भी मन थोड़ा रख लूं। तो अभिमान से भर के बोले कि भगवान ये सब आपकी ही कृपा है। जो बात उन्हें सबसे पहले कहनी चाहिए थी वो नहीं कह पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, नारद जी ने कहा भगवान से कि भगवान सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही करुणा है। यद्यपि उन्होंने कहा कि आपकी कृपा है, लेकिन कहा कैसे? तब गोस्वामी जी कहते हैं, अभिमान से भरकर वो बोले, नारद कहेयु सहते अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आपकी ही करुणा है। और तब भगवान ने विचार किया कि इनके हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष ने जन्म ले लिया है, ये विशाल बने उसके पूर्व मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा। और तब उन्होंने अपनी माया को प्रेरणा दी, जिसकी चर्चा अगले क्रमांक में करेंगे। आज मैं कथा को यहाँ विराम दूँ, उसके पूर्व 2 मिनट के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।